ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 16 विचार बदलें तो युग बदलें। मनुष्य जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, समाज का जैसा ही कुछ स्वरूप है, वह उसमें सन्निहित तात्कालिक विचारधाराओं का प्रतिबिंब मात्र है। मान्यताएं एवं आस्थाएं ही हैं जो अंतःकरण में आकांक्षा प्रेरणा बनकर विकसित होती हैं और उन्हीं के आधार पर क्रियाकलापों का सृजन होने लगता है। व्यक्ति जो कुछ करता दिखाई पड़ता है, वस्तुतः उसकी जड़ में वे मान्यताएं ही हैं जो उसके अंतःकरण में बद्ध मूल होकर प्रतिष्ठापित हो गई हैं। विभिन्न मनुष्यों और विभिन्न समाजों के बीच क्रियाकलाप एवं रहन सहन का जो स्तर दिखाई पड़ता है, उसका कारण और कुछ नहीं, उनकी आस्थाओं में सन्निहित विभिन्नता मात्र ही है। जिन आदर्शों और मान्यताओं का मनुष्य अपना लेता है, उसी के अनुरूप उसकी गतिविधियों का सृजन होता रहता है। संत इमर्सन ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में संसार से युद्धों का अंत सदा के लिए हो जाएगा। उनका कथन था कि आज लोगों के मनों में शत्रु, आक्रमण, योद्धा, संपत्ति, संघर्ष, विजय की जो विचारणा उत्पन्न और प्रतिष्ठापित कर दी गई हैं, वही युद्धों का कारण है। भविष्य में विश्व बंधुत्व, विश्व नागरिकता, विश्व परिवार के विचार उत्पन्न होंगे और विजय के स्थान पर त्याग और सेवा में लोग रस लेने लगेंगे। तब कोई किसी का शत्रु न रहेगा। हर कोई किसी की सहायता करने की बात सोचेगा। मानवीय प्रकृति में इन प्रकार का अंतर लाया जाना पूर्णतया संभव है। संसार का बुद्धिजीवी वर्ग प्रबल प्रयत्नों के द्वारा यह कर सकता है। विचारधाराओं और आस्थाओं के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की प्रकृति बदल जाएगी। फलतः युद्धों का भी अंत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी केवल कल्पना नहीं, एक सुनिश्चित सच्चाई है। भविष्य में जनमानस का नवनिर्माण होगा। विचार क्रांति का एक तूफान आवेगा और उस तूफान में आज की समस्त कुंठाएं और विकृतियां हल्के फुल्के तिनकों की तरह उड़कर तीतर बीतर हो जाएगी। नए विचारों के अनुरूप नया समाज बनेगा, नए व्यक्ति ढलेगा, नई परंपराएं प्रतिष्ठापित होंगी और नई गतिविधियों की नई हलचलें सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेगी। यह सोचना ठीक नहीं कि वर्तमान कुत्सित मान्यताओं में मनुष्य को कोई सुविधा, आकर्षण, सुख अथवा लाभ हैं और भावी उत्कृष्ट विचारधाराएं
अपनाने पर उसे असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग वर्तमान रीति नीति छोड़कर नई रीति नीति अपनाने के लिए प्रस्तुत न होंगे। सच्चाई कुछ दूसरी ही है। आज की मान्यताएं जीवन को बहुत ही भारी, बहुत ही खर्चीला, बहुत उलझा हुआ और कष्ट साध्य बनाए हुए हैं। इस भार को ढोने में उसकी कमर टूटी जा रही है। बाहर से कोई जरा भी शौक मौज की बात भले ही कर ले, पर अंतरंग खोल कर देखा जाए तो यहाँ कष्ट, व्यथा, कूढ़न, झुंझलाहट, अशांति, खीज और असंतोष के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हर स्तर का व्यक्ति अपने अंतरंग में अपने ढंग की लगभग ऐसी ही स्थिति बनाए बैठा है। अपने साथियों से, अपनी परिस्थितियों से किसी को संतोष नहीं है। बाह्य और अंतरंग जीवन में हर व्यक्ति असंतुष्ट पाया जाएगा। क्योंकि उत्कृष्ट विचारों की दुनिया का व्यवहारिक स्वरूप हमारी आंखों के आगे स्पष्ट नहीं है, वैसी स्थिति देखने को कहाँ मिले। कहीं वैसे दृश्य आंखों के आगे नहीं आते, इसलिए बात पूरी समझ में नहीं आती। यदि कहीं ऐसा समाज अथवा वातावरण सामने आ जाए जिसे देखकर उत्कृष्ट जीवन की सुविधाओं का अनुमान लगाया जा सके, तो निश्चित रूप से लोग उन स्थितियों में अपने को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे और यह अनुभव स्पष्टतया करेंगे कि कुत्सित आस्थाओं से लेकर भारभूत जीवन जीने की अपेक्षा उत्कृष्ट विचारणाओं को अपनाकर जीना कितना सरल, सुखद, शांति और उल्लास से परिपूर्ण है। वह दिन आएगा, लाया जाएगा, जबकि लोग निकृष्टता की कष्टकर विभीषिकाओं की हानि को समझेंगे और उसे घृणापूर्वक परित्याग करेंगे। वह दिन आएगा, लाया जाएगा, जबकि लोग उत्कृष्टता की सुखद संभावनाओं को मूर्तिमान देखेंगे और उसे निष्ठापूर्वक हृदयगम करने के लिए तत्पर होंगे। नवयुग बदला हुआ दृष्टि गोचर होगा। तब संत इमर्सन की भविष्यवाणी के अनुसार केवल युद्धों का ही अंत नहीं होगा, वरन रोग, शोक, ईर्ष्या, उद्वेग, अभाव, असंतोष आदि सभी विकृतियों का समाधान हो जाएगा। तब मनुष्य परस्पर परिपूर्ण स्नेह सद्भाव के साथ रहेंगे। उन परिस्थितियों में मनुष्य को देवता और समाज को स्वर्ग कहने मानने में किसी को कोई आपत्ति न रह जाएगी। यह परिवर्तन तोप तलवारों से संभव नहीं। दंड, कानून के प्रतिबंधों का प्रभाव केवल शरीर पर पड़ता है। शरीर रोक रखा जाए और मन प्रतिकूल दिशा में चले तो यह प्रतिबंध देर तक कायम नहीं रह सकते। मनुष्य इतना चतुर है कि अपनी अंतरंग आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबंधों को तोड़कर कोई न कोई गुप्त प्रकट मार्ग निकाल लेता है। किसी को मार भी डाला जाए तो उसकी आत्मा नए जन्म में
फिर उन्हीं पूर्व संचित संस्कारों के अनुरूप काम करना शुरू कर देगी। व्यक्ति का परिवर्तन उसके विचारों का परिवर्तन ही है। आस्थाएं बदलने से व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है और उसकी सारी क्रिया पद्धति ही बदल जाती है। जो व्यक्ति आज नरक में पड़ा हुआ है, दूसरों को नरक में घसीट रहा है, वह यदि भावनात्मक स्तर पर पलटा खा जाए तो उसकी सारी गतिविधियां उल्टी हो सकती हैं। वहीं अपने लिए स्वर्गीय दृष्टिकोण सृजन करके उत्कृष्ट जीवन जी सकता है और अपने समीपवर्ती वातावरण में स्वर्गीय सुगंध से हर किसी को आनंद विभोर कर सकता है। असली परिवर्तन दृष्टिकोण का, विचारधाराओं का परिवर्तन ही है, जिसके आधार पर व्यक्ति ही नहीं, समाज, संसार और युग सब कुछ बदला जा सकता है। जन आस्थाएं बदलने के लिए ऐसे दृश्य और अवसर विनिर्मित किए जाने चाहिए जिन्हें प्रत्यक्ष देखकर लोग यह अनुमान लगा सकें कि उत्कृष्ट विचारणाएं एवं आस्थाएं किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। यह प्रयोग और प्रशिक्षण लोगों की वस्तु स्थिति समझने में और समझाने में सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे आश्रमों की, परिवारों की, छात्रावासों की, सहकारी निर्वाह समितियों की स्थापना इस दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगी, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के दृष्टिकोण संपन्न व्यक्ति साथ साथ रहकर उत्कृष्ट जीवन जिए और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सर्वसाधारण को देकर उन्हें वैसे ही अनुकरण की प्रेरणा दें। लोग बुरी बातों की नकल कर सकते हैं तो अच्छाई की भी नकल करेंगे। बुराई से अच्छाई की शक्ति अधिक है, इसलिए बुराई जिस तेजी से फैलती है, अच्छाई यदि ठोस तथ्यों पर आधारित हो तो उससे अधिक तेजी के साथ फैल सकती हैं। पर यह तो बहुत आगे की बात हो गई। अभी तो हमें क ख ग शुरू करना है। उत्कृष्ट मनोभूमि के लोग हैं कहाँ, जिनका समूह एकत्रित किया जाए। उत्कृष्टता एक दिन में पैदा नहीं होती, वह बहुत समय के स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन से क्रमशः उत्पन्न और परिपक्व होती है। जो भावावेश में एक ही क्षण दुर्जन से सज्जन बन जाते हैं, उन्हें फिर फिसलकर दूसरे ही दिन अपनी पुरानी जगह पहुंचने में देर नहीं लगती। इसलिए नई दुनिया बसाने के लिए आज जो क्रम शुरू किया जाता है वह यह है कि उत्कृष्टता की विचारणा का वैज्ञानिक और बुद्धि संगत तर्क और प्रयासों के परिपुष्ट स्वरूप जनसाधारण की मनोभूमि तक पहुंचने के लिए अथक प्रयत्न किया जाए। पिछले दिनों धर्म और अध्यात्म की शिक्षा, शास्त्र, प्रवचन, रिद्धि सिद्धि, देवता की प्रसन्नता, स्वर्ग मुक्ति जैसे पारलौकिक अप्रत्यक्ष आधारों पर दी जाती रही हैं। अभी भी कथा प्रवचनों का वही आधार चल रहा है। इस बुद्धिवादी युग में
वे आधार अप्रामाणिक माने जाते रहे हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस उपेक्षा के पीछे एक कारण धर्म का वह स्वरूप भी है जो किसी समय श्रद्धालु मनोभूमि के लिए समाधान कारक रहा होगा, पर आज उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाता। फलतः लोग उसे संदिग्ध, अप्रामाणिक एवं काल्पनिक कहकर उपेक्षा में डाल देते हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप वैसा पोला नहीं है जैसा कि आज समझा और समझाया जाता है। उसके पीछे ठोस आधार हैं। तर्क, प्रमाण और सच्चाई के आधार पर धर्म एवं अध्यात्म के सिद्धांत पूरी तरह खरे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समय के अनुरूप बुद्धि संगत ढंग से उस उत्कृष्ट विचारधारा को प्रस्तुत किया जाए। यह आवश्यकता और ठीक ढंग से पूरी की जा सके तो कोई कारण नहीं कि वर्तमान पीढ़ी इसे स्वीकार न करे। साम्यवाद में नई विचारधारा बुद्धि संगत ढंग से प्रस्तुत की गई तो 50 वर्ष के भीतर संसार की आधी से अधिक आबादी ने उसे स्वीकार ही नहीं, कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया। अध्यात्मवाद साम्यवाद की तुलना में कहीं अधिक स्थायी, कहीं अधिक उत्कृष्ट, कहीं अधिक सर्वांगपूर्ण, कहीं अधिक भावनात्मक है। इसलिए यदि उसे बुद्धि संगत ढंग से प्रस्तुत किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि जनता उसे स्वीकार न करे और लोक रीति में उसे उचित स्थान न मिले। युग निर्माण योजना के अंतर्गत इसी महत्वपूर्ण कार्य को सर्वोपरि तत्परता के साथ हाथ में लिया गया है। उत्कृष्टता की अध्यात्म विचारधारा को आज की परिस्थितियों के साथ मिलाकर इस ढंग से विनिर्मित किया जा रहा है कि उसे हर व्यक्ति ठीक तरह से समझ सके और उसकी उपयोगिता स्वीकार कर सके। नई दुनिया बना सकने योग्य उत्कृष्ट विचारधारा के निर्माण का कार्य जिस ढंग से किया जा रहा है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हर विचारशील और दूरदर्शी बुद्धिजीवी ने की है। यह तथ्य एक स्वर से स्वीकार किया जा रहा है कि युग निर्माण की विचारधारा यदि ठीक तरह समझी और समझाई जा सके तो निश्चित रूप से लोगों के दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें नए ढंग से सोचने का आधार मिल सकता है। इस आधार पर व्यक्ति और समाज की नई गतिविधियों का, नई रीति नीतियों का सृजन किया जा सकता है। ऐसी विचारधाराओं के निर्माण का कार्य अत्यंत सस्ते और अत्यंत प्रेरक साहित्य के रूप में युग निर्माण योजना के केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। 3200 के लगभग पुस्तकें, जीवन निर्माण ट्रैक्ट, फोल्डर आदि लिखे और प्रकाशित किए जा चुके हैं। आगे और भी बहुत कुछ लिखा जाना है। अनेक भाषाओं में इनके अनुवाद की तैयारी है, पर लिखते या छापते चलने से ही कुछ काम नहीं बनने वाला है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है इन विचारों को जन जन के मन तक पहुंचाने की प्रचार प्रक्रिया। यदि
इसकी व्यवस्था न हो सकी तो यह सारी लिखाई छपाई कूड़े कचरे के ढेर में पड़ी सड़ती रहेगी और चूहे दीमकों की खुराक बनकर पंसारियों के यहाँ रद्दी की पूड़ियों में बंद कर नष्ट हो जाएगी। निर्माण जितना महत्वपूर्ण है, प्रसार उससे भी महत्वपूर्ण है। निर्माण एक या कुछ व्यक्ति भी कर सकते हैं, पर प्रसार के लिए तो अनेक व्यक्तियों का श्रम एवं मनोयोग चाहिए। यदि हम यह व्यवस्था ठीक तरह बना सकें तो समझना चाहिए कि व्यक्ति निर्माण की, समाज निर्माण की एक बहुत बड़ी मंजिल पार कर ली। यह भली भांति समझ लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति और कुछ नहीं, विचारणाओं और आस्थाओं का प्रतीक मात्र है। उसकी समस्त गतिविधियां उसकी अंतःनिष्ठा की प्रतिबिंब है। समाज व्यक्तियों का समूह ही तो है। जिस स्तर के व्यक्ति होंगे उनका समाज भी वैसा ही होगा। यदि हमें उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट समाज एवं उत्कृष्ट युग अपेक्षित हों तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हर मनुष्य को उत्कृष्ट विचारधाराओं से लगातार संबंध रखने की एक सुनियोजित व्यवस्था बनाई जाए। उत्कृष्ट विचारणाओं से प्रभावित व्यक्ति ही उत्कृष्ट रीति नीति स्थिर रूप से अपना सकते हैं। उन्हीं की संख्या वृद्धि उत्कृष्टता के नए युग का सृजन कर सकती है। पार्ट 16 समाप्त।